और सबको इकोनॉमिक रूप से फ्री होने के लिए एक बिजनेस दो। हर आदमी बिजनेस कर सकता है, ये हमारी कंपनी का विजन है। दोस्तों, वाटर पोल्यूशन आज मुंबई का ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं बोलता ये चीज़ पूरी दुनिया बोल रही है आज और देख रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा डेमो आपके सामने रखते हैं, प्लीज़। ये बात तो हमारे सामने साफ जाहिर है कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं, और अब तो हमने पानी के लिए लड़ना भी शुरू कर दिया है। तो जाहिर है ये हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज होगी, जिसका हम बहुत ध्यान से, बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से ख्याल रखते होंगे, देखभाल करते होंगे, है ना? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम कितने समझदार हैं। भारत उन चंद भाग्यशाली देशों में से एक है जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, और इसकी वजह है भारत की भूमि पर बिछा नदियों का जाल। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हिंदुस्तान के लिए कुदरत की अनमोल सौगात हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने देश की प्रमुख नदियों को करीब से देखा तो एक खौफनाक दृश्य नजर आया। सुजलाम सुफलाम कहे जाने वाले देश की ये नदियां आज गंदगी का कूड़ेदान बन गई हैं। कई दशकों से कारखानों से निकलने वाले केमिकल, तेल और अन्य जहरीले पदार्थ भारी मात्रा में नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिस वजह से इन नदियों का पानी अमृत की बजाय जहर में तब्दील हो गया है। भारत के सीवर सिस्टम का तो लक्ष्य ही नदियां हैं। सीवर लाइन नाले में और नाले नदियों में जा गिरते हैं। एक तरफ लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, अस्थियां बहाते हैं, कर्मकांड के लिए हजारों चीजें फेंकते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, एक्सपायर्ड मेडिकल सामान सभी को एक ही कूड़ेदान की भेंट चढ़ाया जाता है, और उस कूड़ेदान का नाम है नदी। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को बहुत पवित्र, बहुत पावन मानते हैं। लगभग सभी नदियों के साथ हमारा एक धार्मिक संबंध है, हमारी संस्कृति के साथ उनका एक जुड़ाव है। बावजूद इसके हम अपनी नदियों का ये हाल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इतने कैसे लापरवाह हो गए। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री मनोज मिश्रा जी, जो यमुना जी अभियान के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस स्थिति में कैसे पहुंचे? देखिए, ऐसा है कि हमने नदियों को एक मैला ढोने वाली नाली के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो। और हम ये नहीं समझ रहे कि हम कर क्या रहे हैं। जी, क्योंकि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को हम काट रहे हैं। यही नदी जिस समय वो पानी ले जा रही होती है तो वो भूजल को रिचार्ज करती है, उसी भूजल को निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे हम उसको खेती में इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करें। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस वक्त यमुना की क्या स्थिति है? 1400 किलोमीटर की यमुना 800 किलोमीटर में मर चुकी है। 600 किलोमीटर तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि दिस स्ट्रेच इज पॉल्यूटेड टू एन एक्सटेंट कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सा स्ट्रेच है? मतलब ये है पानीपत से लेके इटावा तक का, जिसमें आपका दिल्ली आ रहा है, जिसमें आपका आगरा आ रहा है, जिसमें आपका मथुरा, पूरा का पूरा ब्रज जो कि कृष्णा से जुड़ा हुआ है। जी जी, जिसमें कि करोड़ों लोग आते हैं। तो आप समझ लीजिए, वृंदावन में जब आप इतनी श्रद्धा से पहुंचते हैं, वहां आप नमन करते हैं, पानी को लेके आचमन करते हैं, आप जो आचमन कर रहे हैं वो दिल्ली का मलमूत्र है। दिल्ली का गटर है, दिल्ली का 100% गटर है। उसमें यमुना का अपना एक बूंद पानी नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड।
मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आपको ये बात, मतलब दिल्ली का जो मल मूत्र है वो यमुना में डाला जाता है, लेकिन ये तो दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी करती होगी। ऐसा है कि दिल्ली या दिल्ली से ऊपर यमुना है ही नहीं। दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले एक बैराज बना के 2 कैनाल्स के माध्यम से 100% पानी को हटा लिया जाता है। तो जो भी पानी बह रहा है वो तो शहरों का गटर का पानी ही तो है, क्योंकि उसके ऊपर यमुना बची नहीं है। तो दिल्ली का जो मल है हाँ। वो फिर यमुना में डाला जाता है और वो वृंदावन पहुंच रहा है, वो आगरा पहुंच रहा है, वो इटावा पहुंच रहा है। जब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो नदी मर गई है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या होते हैं? मर गई मतलब नहीं, किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। उसके पैरामीटर्स हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ओके, कि इस नदी के पानी में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है जी, और वो क्यों चाहिए हमें जी, क्योंकि नदी का जो अपना जीवन है, मछलियां हैं और बाकी जो भी जीवन है जी, वो सब उस पानी से ऑक्सीजन लेते हैं जी, जी, और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नदी का जीवन होगा। जी, 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 जी। और दिल्ली की जो स्थिति है, मेरे पास आंकड़े हैं, DO निजामुद्दीन पुल के ऊपर 0 ऑक्सीजन है ही नहीं, जीरो है। ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरा पैरामीटर है जिसको कहते हैं कॉलीफॉर्म लेवल, हार्मफुल बैक्टीरिया का लेवल कितना है इस पानी में। अच्छा, पीने लायक पानी का कॉलीफॉर्म लेवल 50 माना जाता है 100 ml में। नहाने योग्य पानी का 500 माना जाता है और उसके ऊपर अगर है तो वो नहाने योग्य नहीं है। अच्छा, दिल्ली की जो स्थिति है उसका नंबर इतना बड़ा है कि इतने शून्य है कि आप शून्य नहीं गिन सकते, लाखों करोड़ों में है। 500 नहीं, लाखों करोड़ों में। अरे हद हो गई। अब ऐसे पानी को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और ये इस देश की राजधानी की स्थिति आप समझ सकते हैं। गंगा की क्या स्थिति है वो मुझे बताइए। बिल्कुल वही हालत है, जो दिल्ली में यमुना है वो कानपुर में गंगा है। मनोज जी मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ा जाता है हमारी नदियों में, जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती है, उसका केमिकल जो है, जो जहरीला होता है अक्सर, वो हम अपने नदियों में डाल देते हैं। कैसे, हमने शुरू कैसे किया ये करना? वाटर एक्ट के अनुसार कोई भी इस प्रकार का पानी आप नदी नालों में नहीं छोड़ सकते जब तक आपने, कानून है। यस, इवन सीवेज भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा कानून है। जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब गैर कानूनी हो रहा है। तो कानून है लेकिन कानून का हम पालन नहीं कर रहे। आज अगर अनट्रीटेड सीवेज दिल्ली में यमुना में गिर रहा है तो वो किसी स्टेट एजेंसी का इलीगल एक्ट है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के बाहर मैंने देखा है कि वहाँ की नदियाँ बड़ी साफ होती हैं। चलिए मैं आपको विदेशों की कुछ नदियों के बारे में दिखाता हूँ। 75 लाख की आबादी वाले लंदन जैसे महानगर में बहने वाली महान थेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक मानी जाती है। यूरोप के 4 देशों की राजधानी से बहती डैन्यूब नदी में सैर करते हुए या तैरते हुए आपको ये डर नहीं सताता कि इस पानी में कहीं शहर का मल मूत्र तो नहीं बह रहा। चार्ल्स नदी यूएस के 22 शहरों से गुजरती है, फिर भी इतनी साफ है कि आप बेफिक्र होकर इसमें तैर भी सकते हैं और आसानी से मछली भी पकड़ सकते हैं। सफाई अभियान की बदौलत आज सिंगापुर नदी